प्यारे लखीमपुर में फिर आप लोगों का स्वागत है। आइए बात कर लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव होना है। उपचुनाव के नजर रखते हुए अगर गोला की बात की जाए, गोला विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा गोला में जिस तरीके से आपको बताते चले, लगभग जो है 40 प्रचारकों की जो सूची बनी थी, मुख्यमंत्री सूबे के हैं उनका भी नाम शामिल था। कल जो है लगभग 1:20 में उनका उलम खटोला गोला में उतरने के बाद में आपको बताते चले जिस तरीके से वहां पे लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ के आई, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो 139 विधानसभा के लोग हैं वो काफी हद तक आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरी जो पार्टी है सपा से विनय तिवारी नजर आ रहे हैं। विनय तिवारी की अगर बात की जाए तो विनय तिवारी भी इस समय अपनी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं, लेकिन कहीं तीखे वार किए मुख्यमंत्री ने तो कहीं अपनी बातों को बताया और जनता में काफी उत्साह मौजूद था। हमारे संवाददाता आमिर रजा जब ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने लोगों से बातचीत की और अल्पसंख्यक जाति वर्ग के लोगों से बात की। आइए सुनते हैं इनकी। ये नवंबर को गोला विधानसभा सीट पर मतदान होना है और रिजल्ट 6 नवंबर को आएगा। प्यारा लखीमपुर पहुंचा है गोला विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जनता आप देख रहे हैं कि लोग हैं यहां पर और मौका है यहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सभा का। अभी सभा को संबोधित कर रहे थे। हमारे बीच में राजा जफरुल्लाह साहब हैं। चूंकि माना जाता है कि भाजपा के साथ अल्पसंख्यक नहीं है, ऐसे में जो राजा जफरुल्लाह हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं आवाम से और किस तरीके के लोगों का मत है, हम इनसे बात करते हैं। राजा साहब बताइए कि क्या नजरिया है आज? मैं अपने पूरी जिला लखीमपुर खीरी के खासकर गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के सभी भाइयों से, उसमें मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, सरदार हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं एकजुट होकर विकास के नाम पर वोट दें। उनकी अरविंद गिरी की आत्मा को तभी शांति मिलेगा कि उन्होंने जो बोया है वो आज उनके बेटे के लिए हम लोग वोट देकर उसको काटने का मौका दें। उन्होंने हर वर्ग के लिए किया है, ऐसा यहाँ के लोगों को मानना है। इसी वजह से हम लोगों ने खुल के समर्थन दिया है। अल्पसंख्यकों का हमेशा बीजेपी से दूरी रही, लेकिन जो है किन्हीं कार्य इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अल्पसंख्यक उनसे नाराज हो। हमेशा इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस बार पूरी जाम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। अगर सावन की छोटी काशी बन जाती है तो जो भी समस्याएं हैं दर्शन को लेकर बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाएंगी। जब सिस्टमेटिक हो जाएंगी तो दर्शनार्थी जो आ रहा है 400 किलोमीटर से, उसको सुकून से दर्शन होगा। और यही एक माननीय विधायक जी की इच्छा थी कि गोला का इतना ज़्यादा मंदिर का विकास कर दे कि गोला जब मंदिर में पहुंचे आदमी तो उसको बहुत सुकून से दर्शन हो जाए। आदमी आता है गोला कॉरिडोर के अगर काशी विश्वनाथ की तरफ तर्ज पर यहाँ पर कुछ बना तो उनको मंदिर में सुकून से दर्शन हो गए, सुकून की उपलब्धि होगी। आप बताइए कि अगर कॉरिडोर यहाँ पर बन गया काशी विश्वनाथ की तर्ज पर तो गोला में क्या बदलाव आपको दिखाई देगा? गोला में विकास की लहर बढ़ जाएगी और रोजगार, जो युवाओं को रोजगार की कमी है, रोजगार मिलेगा। यही सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए भाजपा को वोट करें सभी लोग। इनका कहना है कि जब यहाँ पर काशी विश्वनाथ की तर्ज पर ये कॉरिडोर बनेगा तो आवागमन लोगों का बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने आज जिस तरीके से यहाँ पर एक चुनाव में अपने संबोधन में कहा कि उसका असर दिखाई दे रहा। आप बताइए, आप नौजवान हैं जी, क्या लेते हैं इस चुनाव को? किस नजरिए? अमन गिरी जीतेंगे 2 लाख पार। किस नजरिए से लेते हैं? सब तरीके से अमन गिरी जीतेंगे, सारा वोटर अमन गिरी। चुनाव को इस चुनाव को किस नजरिए से लेते हैं? एक कहा जाता है कि सिंपैथी की बुनियाद के ऊपर चुनाव हो रहा है, एक कहा जा रहा है कि विकास के बुनियाद पे हो रहा है। तो किस नजरिए से चुनाव? सिंपैथी की नजर में भी हो रहा है, विकास के नजर में, सब कुछ मतलब अमन ही जीतेंगे। अच्छा, विकास पुरुष अमन गिरी है कि अरविंद गिरी? अरविंद गिरी जब चुनाव लड़ रहे थे अभी तो उनको आपने 37,000 कुछ वोट से जिताया। अब विकास गिरी को आप आज 2 लाख की पार कर रहे हैं। क्या है नजरिया, क्या गणित है ये? अब विधायक जी की जो सहानुभूति थी, जो उनका पीछे का जो सिस्टम बनाया हुआ था, जिस तरीके से उन्होंने 139 गोला विधानसभा में गुलदस्ता बनाया था, उसी को देखते हुए कुछ सहानुभूति भी रहेगी। जो दूसरा वोटर था वो भी हमारे पक्ष में आ रहा है, क्योंकि बसपा ने यहाँ पे कोई प्रत्याशी, कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, वो वोट भी हमारी तरफ आ रहा है। इस नजरिए से हम लोग 2 लाख प्लस करके जीतेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं एक और चीज़ निकल के आए कि यहाँ पर विरोधियों में, अगर विपक्षियों में बात करें तो बसपा और कांग्रेस
कांग्रेस ने जिस तरीके से किनारा किया, तो जाहिर से इनका मानना है कि वो वोट भी बीजेपी में शिफ्ट होंगे। यही वजह है कि आंकड़ा 1 लाख पार से ये बता रहे हैं। बोल के भैया जी को फिर विधायक बनाना है, अमन जी को हिलाना है, अमन जी को हिलाना बताइए क्या नाम है आपका और क्या? राजेश वर्मा, गोला विधानसभा क्षेत्र। कोई पद है आपके पास पार्टी में? पार्टी में नहीं है, भट्टा एसोसिएशन महामंत्री। अच्छा, बताइए आज बीजेपी का जो ये चुनाव है, जो उपचुनाव है गोला का, इसमें बीजेपी की स्थिति को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? आज योगी आदित्यनाथ ने आपके बीच में संबोधन किया, उसके बाद क्या मन है आपका? हमारा लोग तो मन एकदम से साफ है। हम लोग तो 100% वोट अपनी बिरादरी का हम लोग करना है अमन गिरी जी को, और इसी के साथ हम लोग इनको 1 लाख प्लस वोटों से जिताने की पूरी क्यों आखिर ऐसा क्यों है? जब अरविंद गिरी चुनाव लड़े थे तो वो लगभग 50,000 के अबव वो चुनाव जीते थे, 34 या 35,000। अरे उस वक्त की दूसरी नज़रिया था, अब नज़रिया दूसरा है। क्योंकि अरविंद गिरी जी हम लोगों बहुत पुराने, हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब ना होने पे तो हम लोग उनके से हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव। तो लगता है कि आपकी सिंपैथी और लोगों का जुड़ाव इस बार बड़ी जीत है। बड़ी जीत। आप बताइए बाबा जी, अभी योगी जी आपके बीच में थे, उन्होंने तमाम उन पहलुओं पर बात किया, जिसमें एक बात ये भी थी कि गोला छोटी काशी को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर छोटी काशी बनाएंगे हर कीमत में। उनकी सर्वे हो चुकी है। हाँ, अब फिर बनाएंगे दोस्तों, और बाकी हर कीमत में जीत होगी तो हर कीमत में। सब गरीब आदमी सहयोग बहुत डायरेक्ट वो हमदर्दी मुख्यमंत्री करते हैं। हर आदमी खाते में पैसा, कॉलोनी, आवास, ये सब सुविधा है। इन्हीं गल्ला से लगा के हर चीज़ में सुविधा होती है गरीब आदमी। तो जो बीजेपी की योजना है उसकी बुनियाद पर आप वोट करेंगे? हाँ, हर चीज़ में हर लाभ समझे, हर चीज़। और बाकी छोटी काशी विख्यात बनाएंगे। उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? दर्शन करेंगे। हाँ, इसी बात। दर्शन करेंगे। दर्शन तो अभी भी करते हैं। दर्शन करते हैं, अंतर है, जगह नहीं मिलती, धक्का पलट होता है वहाँ सब आदमी। अच्छा, आप बताइए